जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी आज 11 मार्च का अपना शुक्राना सत्संग शाम को 5:13 पर करने की इजाज़त चाह रही है। गुरु जी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर श्वास का, हर दात का, हर वेले का आप जो भी करवाते हो गुरु जी, जो भी करने की प्रेरणा देते हो, जिस दिशा पे भी चलाते हो, वह दिशा आप सही दिखाते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और यही आपसे हर पल हमारी प्रार्थना, यही अरदास होती है कि हमें सीधे रास्ते चलाएं, हमें सद्बुद्धि दें, हमें गलत विचारों से, गलत कर्मों से बचाएं। आज का अपना शुक्राना सत्संग चंद पंक्तियों से करना चाहूँगी, जिसमें हमारे गुरु की, हमारे ईश्वर की महिमा का ही गुणगान होता है। जो नहीं मानते हैं ईश्वर की सत्ता को, उनके लिए ही चंद पंक्तियाँ हैं। ये जग कहता है कि दुखता नहीं है, ये जग कहता है कि तू दिखता नहीं है, पर मेरा भोला मन ये मानता नहीं है। ये जग कहता है कि दुखता नहीं है, पर मेरा भोला मन ये मानता नहीं है। क्योंकि मैंने महसूस किया है, मुझे यह हर पल एहसास हुआ है, जब कोई नहीं दिखता तब सिर्फ और सिर्फ तू ही दिखता है। मैंने ये महसूस किया है और मुझे हर पल यह एहसास हुआ है, जब कोई नहीं दिखता तो सिर्फ तू ही दिखता है। हम ढूंढते हैं तुझे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में, हम ढूंढते हैं तुझे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में, पर तू कहता है रे मन, कभी अपने अंदर झांक कर तो देख। तू कहता है रे मन, कभी अपने अंदर झांक कर तो देख। मैं रहता हूँ तेरे ही अंदर में, अंतर्मन की जोत जगाकर बंद नैनों से मुझे पुकार। अंतर्मन की जोत जगाकर बंद नैनों से मुझे पुकार। तू मुझको अपने साथ ही पाएगी, मन की आँखों से ही तू मेरा दर्शन पाएगी। तू मुझको अपने साथ ही पाएगी, मन की आँखों से ही तू मेरा दर्शन पाएगी। यह जग सारा झूठा सपना है, इसमें मन को नहीं न माना। यह जग सारा झूठा सपना, इसमें मन को नहीं रमाना। जो तूने प्रभु का दीदार है करना, तो अपनी सोई हुई आत्मा को जगाना। जो तूने प्रभु का दीदार है करना, तो अपनी सोई हुई आत्मा को जगाना। वो हर सू है, हर पल है, हमें देख रहा है। एक यह विश्वास ही काफ़ी है कि तू ही मेरा है खेवनहार, तू ही मेरा बख्शनहार। वो हर सू है, हर पल है और हमें देख रहा है। एक यही इस विश्वास ही है काफ़ी कि तू ही है मेरा खेवनहार, तू ही है मेरा बख्शनहार। तू मेरे अंदर है, तू मेरे बाहर है, तू मेरे रोम रोम में है, तू कण कण में है। शुक्राना है तेरा शुक्राना, शुक्राना है तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी और जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, इस पंक्तियों में कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है, बोलने में जो कोई त्रुटि हुई हो या लिखने में कोई भाव सही ढंग से नहीं प्रकट हुआ, उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी तो हमारे प्यारे हैं, क्षमा करते ही हैं। क्षमा का दान ही उनका है जो हमारे लिए सबसे बड़ा है। हमारी हर गलती को क्षमा करके हमें अपना प्यारा बच्चा बनाकर अपने चरणों में बिठाते हैं, अपने हृदय में स्थान देते हैं। गुरु जी बस इसी कामना के साथ अब आगे की जो आपने बुक रीडिंग की सेवा दी हुई है, उसे करने की इजाज़त चाहती है आपकी बेटी। और जो हमने कल चर्चा करा था कि ग्रहों को खराब, यदि ग्रह खराब है, उनकी दशा को ठीक करने का क्या माध्यम है, क्या साधन होते हैं,
तो गुरुजी आपने कल ये पढ़वाया था कि मंत्र जाप जो है वो सबसे इजी तरीका है अपने सभी बिगड़े हुए ग्रहों को, बुरी दिशाओं को दूर करने का। और मंत्र जाप की विधि क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। संगत जी, यदि आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में आता है तो इसे ध्यानपूर्वक समझें और सोचें और अपना चिंतन करें कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इस अपनी बुक के ज़रिए। मंत्र जाप की विधि, आप हर समय मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। मन अपने मंत्र जाप जो है अपने मन में हम सदैव कर सकते हैं। शुरू में आप माला का प्रयोग कर सकते हैं और इससे आसानी हो जाती है, आदत पड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी, आपका ऐसा स्वतः ही अंदर मंत्र जाप चलता जाएगा, फिर आपको माला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गिन के नहीं करना हमने हर श्वास में करना है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अकेले बैठकर मंत्र जाप करें। अकेले में ध्यान करने से मन सरलता से एकाग्र होता है। लोगों के बीच में बैठकर मंत्र जपेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, बातों में लगेगा। शुरू में आपको यही प्रैक्टिस करनी है, अकेले होकर, अकेले में बैठकर ध्यान में बैठें, ताकि आपका ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूरा ध्यान लग पाए और मन लगाकर आप मंत्र जाप कर पाएँ। सवेरे, शाम, रात को सोते समय मंत्र जाप अवश्य करें। सवेरे मन जल्दी एकाग्र होता है, मन में तनाव भी नहीं होता, इसलिए ध्यान जल्दी केंद्रित होता है। यदि मंत्र जाप बोल बोल करें तो तरंगें ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके जीवन में बदलाव जल्दी आएगा। यूँ तो सवेरे और साय जाप करना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रभाव भी अवश्य ही होगा। पर यदि आप चाहते हैं असर जल्दी हो तो आप अपने मन में सारा दिन मंत्र बोलने की कोशिश करें। हमारा मन तो भटकता रहता है अपने विचारों की दुनिया में, पर जैसे ही आपको ध्यान आए आप मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। हमारे मन में चलने वाली अधिकतर बातें नकारात्मक होती हैं, जो हमारे जीवन में दुखों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं देती हैं। इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान न देकर हम अपना मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय और साथ में ही ओम हनुमते नमः का जाप करना शुरू कर दें। आप बार बार भूल जाएंगे और मन नहीं फिर भी उन्हीं नकारात्मक बातों की तरफ भटकेगा। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं और ना ही अपने आप से नाराज़ हों। ये हमारे मन की प्राकृतिक क्रिया है। आपको जैसे ही ध्यान आए आप फिर अपने विचारों में उलझने जा रहे हैं, उसी क्षण फिर से अपना मंत्र जाप शुरू कर दें। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से, प्रभु की कृपा से आपका मन शांत होने लगेगा। सात्विक विचार और मंत्र जाप आप स्वाभाविक रूप से आपके मन में स्वयं स्थान बनाने लगेंगे। हमें फिर कोशिश सिर्फ इतनी करनी है, जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आती है तो, क्योंकि मन हमारा जो है बहुत चंचल होता है, हर पल भटक जाता है। कभी कौन सी जिस बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है उन बातों में भी जाता है और ज़्यादातर हमारा मन नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव बातें कम सोचता है। इसलिए यदि नहीं आपका समझ में आ पा रहा कुछ तो भी विचलित नहीं होना है। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को झटक कर हमें फिर से मंत्र जाप करना है। चाहे ध्यान नहीं भी लग पा रहा तब भी आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप मंत्र जाप करते रहें। धीरे धीरे आपका ध्यान स्वतः लगने लगेगा और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, हमारे मन को कुछ ना कुछ सोचने की आदत होती है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारे मन का इससे कोई सरोकार नहीं है कि हम सोच क्या रहे हैं। जब उसे नकारात्मक विचारों की जगह ये मंत्र मिल जाएगा तो वो इसमें ही रमने लगेगा। इसके कारण आपके मन से बुरे विचार खुद ही समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह अच्छे विचार आने लगेंगे, यानी ग्रहों का बुरा असर खत्म। क्योंकि कमज़ोर ग्रह ही हमारे मन को बुरे विचार और भावनाएं पैदा करने की प्रेरणा देते हैं और इसी कारण हम भटकते हैं और गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। गलत रास्ते पर चलने के कारण बड़े हुए काम बिगड़ जाते हैं। एक और ज़रूरी बात है, यदि मंत्र जाप में आपका मन शुरू में नहीं लगता तो भी परेशान ना हो, ना ही घबराएं, क्योंकि इस मंत्र में ईश्वर की इतनी कृपा छुपी है कि आपका मन स्वयं ही मंत्र जपने लगता है। गुरु जी की कृपा से कुछ समय बाद मंत्र आपके मन में स्वयं ही चलने लगता है। आपका मन स्वयं मंत्र जपने के लिए प्रेरित करेगा। ईश्वर स्वयं ही आपका मन बदल कर आपको प्रेरित करते हैं।
आपको सिर्फ आरंभ करना है, प्रारंभ करना है। शेष सब तो गुरुजी अपने आप ही कर लेंगे। आपने सुना ही होगा, जब भक्त एक कदम उठाता है तो ईश्वर 100 कदम उठाते हैं। हमें सिर्फ पहला कदम उठाना है। हम एक कदम उठा के तो देखें। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे हर पल साथ हैं। वह हमें अपनी गोद में उठा कर चलते हैं जब हम उनको अपना हाथ पकड़ाते हैं। तो हमें बस अपना हाथ उन्हें देना है। हमें उनसे उनका हाथ मांगना है, उनका साथ मांगना है। और ये मंत्र जाप से अच्छा और कोई ज़रिया नहीं है। मंत्र चमत्कारिक है, क्योंकि आपके मन में एक तिनका भी भक्ति ना हो, आस्था ना हो, फिर भी आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करिए। आप देखेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि ईश्वर 100 कदम नहीं बल्कि हज़ारों कदम उठा कर आपके जीवन में अपने आशीर्वाद की वर्षा कर देंगे। आपके सब दुख दर्द दूर करके आपके हृदय में स्वयं बैठकर अमृत वर्षा ही करेंगे। आपका मन स्वयं ही भीड़ से निकलकर मंत्र जाप करने के लिए बेचैन होने लगेगा। आपको खाली खाली लगने लगेगा और मंत्र जाप करते ही संतोष मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग बहुतों लोगों ने अनुभव से ये बात लिखी है और हमें हृदय से विश्वास है कि आपको भी अनुभव अवश्य होगा। मंत्र जाप की कृपा से आप जो आशीर्वाद अपने जीवन में पाएंगे, उससे आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस मंत्र की प्रशंसा, भक्ति और महिमा में जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। मंत्र जाप करके खुद अनुभव करिए कि आपके जीवन में कितना चमत्कारिक बदलाव आता है। मंत्र जाप करते समय आप अपने साक्षी को अपने सामने लाएं, जिससे वो अपने हृदय में आपके दर्शन आप कर सकें उनका। जब भी हम मंत्र जाप करने लगें तो हमें पहले अपने साक्षी को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को अपने सामने लाने की कोशिश करनी है, उनका ध्यान लगाना है, उनके स्वरूप को विजुलाइज करना है, जिससे कि हम उनके दर्शन अपने अंदर कर पाएँ। अपना ध्यान हृदय स्थान पर रखें और सूरत अपने दिल में बसाकर मंत्र जाप करें। ऐसा करने से वो हमारे हृदय चक्र से जुड़ जाते हैं और मंत्र जाप का प्रभाव जल्दी होने लगता है। आपने सुना होगा, ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं, इसलिए अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। अपने घर में हर कमरे में मंत्र लिख कर लगा दें। जब ध्यान जाए तब जाप करना शुरू कर दें। गुरुजी की तस्वीर जहाँ भी हो, आप जहाँ भी लगा लें, आपको हर जगह अपने गुरु का ध्यान करने में ईजी रहेगा। क्योंकि यदि आपका कभी मन भटक भी गया है तो आपको स्वरूप देख के, अपने ईश्वर की रूप देखकर आपको याद आ जाएगा कि आपको मंत्र जाप करना है। आज के लिए संगत जी इतना ही लेते हैं। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमने किस तरीके से, कैसे अपना कनेक्शन हमेशा अपने प्रभु से, अपने गुरु से जोड़ कर रखना है। मंत्र जाप करते जाएंगे, एक एक सीढ़ी करके आप ऊपर चढ़ते जाएंगे और अपने प्रभु के, अपने गुरु के और नज़दीक आते जाएंगे। जैसे जैसे नज़दीकियाँ आपकी बढ़ेंगी, आपकी दिल से दूरियां दूर होती जाएंगी। आपका मन स्वतः ही सकारात्मक होता जाएगा और आपका मन स्वतः ही मंत्र जाप में लगने लगेगा, ईश्वर की तरफ लगने लगेगा। मन की भटकन शांत होगी। आपकी इच्छाएं, आपकी जो लालसाएं हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। फिर आप सोचोगे, ये जीवन है क्या? हमें जिस लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, हमने अपना वो कर्म करना है। उल्टे सीधे विचार मन में न लाकर, किसी के लिए द्वेष और किसी के लिए ईर्ष्या की भावना न लाकर, आपके मन में स्वतः ही प्रेम, करुणा और त्याग का सागर भर जाएगा। आप जो भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आज का ये बुक रीडिंग का, हमें इतना इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाने का, और क्या मंत्र जाप का महत्व है, किस तरह हमें अपने आप को मंत्र जाप से अपने प्रभु से जोड़ना है, अपने गुरु से जोड़ना है, ये बताने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगा, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए
गुरु पास से अपने अरदास करती हूँ समस्त संगत परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए, और साथ साथ अपने परिवार के लिए भी सुख शांति की, और हर भटकन को शांत करने की, हर भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाने की, आपसी प्रेम, प्यार, मिलाप और सद्भावना की हमें भावना देने की, हर द्वेष को, हर बुराई को हमारे मन से दूर करने की गुरुजी, यही अरदास के साथ आपसे और संगत परिवार से, विपिन बाबा, सौम्या आंटी से आज की इजाज़त लेते हैं। और कल फिर देखते हैं कि गुरुजी हमें आगे मंत्र जाप के लिए और ईश्वर की भक्ति के लिए कौन सा नया मार्ग दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी भूल चूक त्रुटि हो गुरुजी, आपसे, संगत परिवार से और विपिन बाबा, सौम्या आंटी से सबसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा दान मोहि दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ आसरा प्रभु निज दिन तुम्हारी टेक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत अनंतम जी, मैं अनंतम आज शुक्राना गुरु जी। होली के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक़्त रात के 11:20 हुए हैं और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो आज होली का दिन था, तो गुरुजी ने वैसे भी बोला था कि उम, थोड़ा सँभल के रहना, क्योंकि ये दिन काफ़ी भारी हैं और जो करने वाले हैं वो कभी पीछे नहीं हटते, तो तू भी सँभल के रहना, बाकी मैं सदा तेरे साथ खड़ा हूँ और सदा तेरा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज संगत जी, अब मेरा वो जो काम हमारा अटका हुआ था, तो संगत जी अब हम आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि लास्ट स्टेज पर है। 80% गुरुजी ने करवा दिया है, तो अब ये समझो कि आखिरी पड़ाव है। तो गुरुजी कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, इसको आप पूरा कंप्लीट करवाइएगा। जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो आप ज़रूर अब करवा दीजिएगा। अब इसमें कोई रुकावट, कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना आए, इतनी मेहर कृपा कीजिएगा। ये लास्ट स्टेज भी आप हमारी निकाल दीजिएगा और इसमें हमें कामयाबी बख्शिएगा, और मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूँगा गुरु जी महाराज। तो संगत जी, गुरु जी महाराज यही बोलते हैं कि आज होली का दिन है, तो मुझे ये मैसेज आया कि गुरुजी महाराज बोलते हैं कि आज होली का दिन है, खुश हो जा और ये ले प्रसाद गुरुजी का। तो संगत जी, उसमें प्रसाद था, बर्फी प्रसाद था, जो कि अम, उसमें मतलब कि पिक्चर थी और साथ में मैसेज लिखा हुआ था। तो ये गुरुजी ने मुझे अ, मतलब कि आज दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तेरे उम, बेटे को ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, मेरे जो भतीजे हैं वो मेरे बेटी की तरह ही हैं, तो उनको मैं अपना बेटा ही समझता हूँ, और गुरुजी भी मुझे यही मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। अब वो अव्वल नंबर पे आएगा और तेरा नाम रोशन करेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं संगत जी के तेरा घर नया मतलब कि बनकर तैयार है, बस चाबी देने की देर है। तो तू अब तेरे मतलब कि बिजनेस में और भी कामयाबी तुझे मिलेगी और नए रंग लगेंगे और पैसों की बारिश होगी। कभी किसी चीज़ की तुझे कोई अ,
तंगी नहीं होगी, खासकर पैसों की। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और तुझे गुड न्यूज़ मैं दे रहा हूँ, तो हमेशा अब तेरे को गुड न्यूज़ ही मिलने वाली है, तो जिसके लिए तैयार हो जा। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मिठाइयाँ बाँटने पे तुझे मैं मजबूर कर दूँगा। इतनी खुशियाँ दूँगा, इतनी तरक्की दूँगा कि सब चार चाँद लग जाएँगे। तेरी किस्मत में चार चाँद लग जाएँगे। और कभी भी घमंड मत करना, और तुझे मिठाइयाँ बाँटने पर मजबूर कर दूँगा। शुक्राना करी चल, शुक्राना करना नहीं भूलना। और संगत जी, एक बड़ा अहम मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया कि अपनी जो नीयत है हमेशा उसको साफ रखना, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी साफ नियति पर। जो हमारी नियत हमेशा साफ होनी चाहिए, तो उससे ही हमारे कर्म बनते हैं, और हमारे कर्म भी ठीक होते हैं और अच्छे होते हैं। संगत जी, ये गुरुजी मुझे मतलब कि समझाना चाहते हैं कि अपनी नीयत को साफ रख, कभी किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, और कभी किसी को कभी परेशान नहीं करना, और कोई नुकसान नहीं कभी भी पहुंचाना। बाकी संगत जी, गुरुजी बोलते हैं, तेरी अर्जी जो सचखंड तक मेरे तक पहुंच चुकी है, अब बस थोड़ी देर का इंतज़ार है। तेरी ज़िंदगी में करिश्मे ही करिश्मे होने वाले हैं। संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, और सभी मैसेज बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, तो गुरुजी बोलते हैं कि उस औरत जिसने तेरा हमेशा बुरा ही करना चाहा, तुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, बीमारियां तेरे शरीर को लगा के तुझे मारना चाह, खत्म करना चाहा, यहाँ तक गुरुजी ने बोला है। तो लेकिन अब वो पछता रही है, क्योंकि उसकी कोई भी चाल मैंने कामयाब नहीं होने दी। मैंने हर पल तेरी रक्षा की है, और तेरे पूरे परिवार के चारों तरफ मैंने रक्षा कवच बिछा रखा है, और मैं तेरे परिवार की खुद रक्षा कर रहा हूँ। तो कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना, तेरे गुरुजी से तेरे साथ हैं, और मैं हमेशा तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करता रहूँगा। मैंने अगर हाथ पकड़ा है तो मैं हाथ कभी नहीं छोड़ूँगा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, हम फिर भी अपने कर्म बुरे करते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि कभी हमारी नीयत साफ नहीं होती है। तो अगर हमारी नीयत साफ नहीं होगी तो हमारी सोच भी अच्छी नहीं होगी संगत जी, और उसके साथ जो हमारा कर्म है वो भी बुरा बन जाता है, वो भी अच्छा नहीं रहता। तो हमें सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए, अपनी सोच को बिल्कुल क्लियर साफ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं किसी के साथ करना चाहिए। ये सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दो। और गुरुजी बोलते हैं कि मैं उस औरत को कभी बख्शूंगा नहीं, क्योंकि उसने तेरे ऊपर बड़े जुल्म किए हैं, और मैं उसको उसके सारे इन कर्मों की सज़ा ज़रूर दूंगा। बस तू खुश रह, अपनी ज़िंदगी ऐश से जी, और शुक्राना
करी चल, शुक्राना करना कभी मत भूलना। तो संगत जी, मैं आप गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि जो हमारे ये काम काफ़ी देर से अटका हुआ था, तो गुरुजी ने ऑलमोस्ट 80% करवा दिया है। अब जो बाकी 20% बचा है, गुरुजी कृपा कीजिएगा कि अब उसमें कोई परेशानी ना आए, कोई हमें उसमें रुकावट ना आए, और ये जो बचा है वो काम भी आप करवा दीजिएगा, और जो मन्नतें मैंने मांगी हैं मुझसे वो मन्नतें भी पूरी करवा दीजिएगा गुरुजी महाराज। तो आज का ये होली वाला दिन काफ़ी अच्छा ही निकला, और गुरुजी ने बोला कि आज होली वाले दिन मैं तुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार को, तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो इसी के साथ संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख लाख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अगर कोई भूल गलती हो गई हो तो बख्श दीजिएगा गुरुजी महाराज, और हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने की हमें मत बुद्धि बख्शिए, ताकि हमारे कर्म भी अच्छे रहें और हमें किसी किस्म की कोई परेशानियों की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो अगर भूल चूक हो गई हो मुझसे शुक्राना करते हुए तो बख्श दीजिएगा, आप बख्शन जोग हो संगत जी गुरु जी महाराज। तो जो अंकल जी आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, विपिन अंकल और सोमैया आंटी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनसे ये सेवा लेते रहिएगा, और उनके पूरे परिवार के ऊपर अपना मेरा बड़ा हाथ सदा बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इयां उआं सच होवै। बिरती कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुण तास। ओखी कड़ी न देखन देही, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सब संगत का कल्याण कीजिएगा, और सबके दुख कलश कष्ट क्लेश बीमारियां सब जड़ से खत्म कीजिएगा, सब सरबत का भला कीजिएगा गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 10:04 पे गुरु जी के उत्तर से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर बुधवार वाले दिन, और तारीख है 11 मार्च को शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आंसू कभी आंखों में ये भरने नहीं देते, दर्द भी चेहरे पे उभरने नहीं देते। इस तरह रखते हैं गुरु जी हम सबको, तो कि कभी टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी आपकी कृपा से हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, उसका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। काफ़ी ठीक हो गई है, वायरल है, टाइम लगता है, लेकिन आपकी ब्लेसिंग साथ है तो ये टाइम भी निकल जाएगा। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जा तू मेरे वल है क्या मुचंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा मंदा, लक्ष्मी तोड़ न आए खाए कर चंदा, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਰ ਸਵਾਰਿਨ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जाके बसै काम देना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े तो सर्व सुख पावे मेरे मना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ताती वाह न लागे पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लागे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम एक औख दिया एका रिवलाई, राख लिए तिन राखना सब ब्याद मिटाई, राख लिए तिन राखना सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा प्रई प्रभ पे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से जो है, आपकी ब्लेसिंग से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे मन वचन कर्म से किसी का कोई बुरा ना हो, किसी को मेरे से कोई हर्ट ना हो। सब परिवार के बच्चे, सब संगत परिवार और सब संगत परिवार के बच्चे हैप्पी हेल्दी पीसफुल प्रोस्पेरस लाइफ बिताएं। सद्बुद्धि देना गुरु जी सबको, माँ बाप के आज्ञाकारी हों, एक अच्छे नागरिक हों, अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरु जी, और हमेशा उनके मुंह से जैसा आप चाहते हो वही वाणी वो बोले, और हमेशा आपके चरणों के साथ जुड़े रहें। शुक्राना 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 गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 11/3/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, विपिन भैया और सौम्या आंटी जी को जो उनकी इच्छा है और जो उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की किसी तरह की कोई इच्छा है वो पूरी करें, क्योंकि वो
सब संगत परिवार के सत्संग शेयर करते हैं और ये सबसे बहुत अच्छा बड़ा काम है, क्योंकि जो सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेसिंग मिलती है और जो सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो ये हर तरह से बहुत ही सुंदर और नेक काम है। तो जितनी ब्लेसिंग मेरे विपिन भैया और सौम्या जी को मिले उतनी कम है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, विपिन भैया और सौम्या जी को खुशियों से सराबोर कर दें और पूरे संगत परिवार में सभी को खुशियाँ बांटें और सभी के कर्म अच्छे हों। मैं ऐसी कामना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिस खुशी को तू ढूंढ रही है वो आज तुझे मिलने वाली है। ये सत्संग सुन। गुरु जी की ब्लेसिंग माइंड, बॉडी और सोल। गुरु जी की ब्लेसिंग फॉर माइंड, बॉडी और सोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं आज तेरी जिंदगी में खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। तू जिस खुशी का के लिए आज मिलने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं शरीर में फैल रही बीमारी रुक जाएगी। गुरु कृपा वाला सत्संग तेरे शरीर की कमजोरी और दर्द खत्म होगा। सत्संग सुन। 777 की ब्लेसिंग। फिर बेटी, डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे तेरी बीमारी का जवाब इस सत्संग में है, अभी सुन ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल संभालने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक। आपकी हर कृपा को नमन है मेरे मालिक। फिर कहते हैं तेरी बीमारी तुझसे सब कुछ छीन लेगी। अभी जाग जा, ये सत्संग तेरी रक्षा करेगा। रक्षा करने का शुक्राना मेरे मालिक। तकलीफों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक। हर पल रक्षा करने का शुक्राना। फिर कहते हैं तुझे हर बार संकट से निकाल रहा हूँ। जो अनहोनी तेरी ओर बढ़ रही थी उसे रोक दिया। अभी सुन ले, तेरे साथ होने वाली अनहोनी टाल दी गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं बार बार तुझे खतरे से बचा रहा हूँ। होने वाली अनहोनी को भी काट दिया है। अब मेरी भी सुन ले बेटी, सत्संग की डिवाइन ब्लेसिंग ले ले। आगे भी सब सुरक्षित और बचा हुआ रहेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे परिवार को सुरक्षित रखने का मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर कहते हैं बेटा, मैं तेरे को माँ वाले रूप में मिलने आया सी। जो प्रेम से मुझे खिलाया था उसने मेरा बहुत अ, उसने उसने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। तूने माँ को पहचान लिया। अब तेरे परिवार में खुशियाँ बरसेंगी। बेटा, मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ। बस थोड़ा सब्र रख और ये ब्लेसिंग उसे जरूर भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की जरूरत है, जिसे मेरी ब्लेसिंग चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल रक्षा का एहसास दिलाने का शुक्राना और रक्षा करने का शुक्राना। आपकी हर कृपा को नमन है मेरे मालिक, क्योंकि आप हमें संकटों से बचाते हैं और सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका हर पल शुक्राना है मेरे मालिक। आपकी हर पल जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप ही मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं जय अपना गुरु सत्संग जी। शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 11 मार्च और समय दोपहर के 12:02। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और गुरुजी महाराज, आपने पहले सत्संग दिए थे कि गृह युद्ध घर के परिवार रिश्तेदारों में होने वाला है। तो गुरुजी महाराज, वही बात अभी आज शादी में हुई। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल और हमारे परिवार के सामने बोलने का हुआ। गुरुजी महाराज, उस बात को लेके सभी के दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग डालो गुरुजी महाराज। और
उस बात को कोई भी हो आगे मत बढ़ने देना गुरुजी महाराज कि हमारे परिवारों में दरार आ जाए गुरुजी महाराज। माफ़ कर देना आपके बेटे को मेरे गुरुजी महाराज, कुछ भी गलती हुई हो तो गुरुजी महाराज। शादी में संगत जी अब ढोल नगाड़े बजाने की वजह से वहाँ पे शादी थी, तो मेरे हस्बैंड बजाने के लिए बोल रहे थे और वो सामने लोग मना कर रहे थे, परिवार की थे, तो उस बात को लेकर बहस होगी गुरुजी महाराज। आपके बेटे के जो भी मन को शांति और पॉजिटिव लाओ गुरुजी महाराज। आपके बेटे के ऊपर गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद रख दो गुरुजी महाराज। प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी का अरदास है, जो भी उनके साथ इतना हो रहा है गुरुजी महाराज, आप यहाँ तक लाए हो तो यहाँ तक सब कुछ ठीक कर देना गुरुजी महाराज। अनंतम बार शुक्राना है। और मुझे अभी सत्संग जैसे यूट्यूब खोला गुरुजी महाराज की तेरे परिवार में बवंडर होने की पूरी संभावना, तेरे परिवार पर कोई विपदा नहीं आने दूंगा, इसलिए नज़रअंदाज किया तो पछताना पड़ेगा गुरुजी महाराज। अभी ये मैंने आधा सत्संग सुना, मैं सुनूंगी। कोई भी परिवार पर बवंडर आने वाला तो उसको रोक दिए गुरुजी महाराज, कुछ भी मत होने देना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी ने सत्संग शुक्राना करा है गुरुजी महाराज आपके चरणों में, मेरी अरदास है गुरुजी महाराज। दूसरा है कि बेटी तेरे साथ कुछ होने वाला है, मुझे पता चल गया है, अच्छा या बुरा डिसाइड करेगी। बस आज का सत्संग सुन लेते पहले ही बता देता हूँ, वरना पछते गुरुजी महाराज। कुछ भी मत होने देना, आपकी बेटी हूँ गुरुजी महाराज। आप बताइए कि गुरुजी की परिवार है, कुछ नहीं होगा तो गुरुजी महाराज आपका ही परिवार है, आपको संभालना है मेरे गुरुजी महाराज। पुत्र तुझे जो बिना वजह घबराहट होती और लगता है किसी की नज़र लगी, उसे मैंने आज अपनी मोर पंखी से झाड़ दी है। अब तेरे चेहरे पर नूर और मन में सुकून होगा, तू मेरी ओट में है पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे परिवार मेरे हस्बैंड के साथ ये क्या हो रहा है गुरुजी महाराज, उनकी बुरी आदत से छुटकारा दिलवाओ और उनकी मन में ताजगी पॉजिटिव लाओ गुरुजी महाराज। बस उनकी एक आदत से गुरुजी महाराज अभी हम कहाँ पे किस वजह से किस बीमारियों का झेल रहे गुरुजी महाराज। 2025 तो ऐसे गया कि मेरे गुरुजी महाराज कि पूछो ही मत मेरे गुरुजी महाराज, इतना खराब गया मेरे गुरुजी महाराज। आप आपके बेटे के हाथ उनके आशीर्वाद जो भी है गुरुजी महाराज, गलती से कोई भी गलती हो गुरु पाप हो कुछ भी हो माफ़ कर देना, पर आपका आशीर्वाद सदा के लिए रखो गुरुजी महाराज। हर पल हर संग ऐसे ही साथ रहते हो, ऐसे ही साथ है। अभी मेरे हस्बैंड अंकल रिश्तेदारों के वहाँ गाड़ी रखी थी बाइक, तो वो लेने गई बस में बैठ के गुरुजी महाराज। आप ही चला के घर तक सही सलामत ले आना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम बार मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे पेट से संबंधित बहुत ही मुझे पैरों में जकड़न, तेरे पेट में कोई बीमारी पन्ना पड़ी है, कोई डॉक्टरी दवा नहीं, डॉक्टर को समझ नहीं सकता है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरे साथ जो ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, मुझे जो भी अभी पे नसों से बहुत ही दिक्कत होती है गुरुजी महाराज, तो मैं सरसों का तेल लगा कर मालिश करती हूँ, मुझे आराम मिलता है। फिर मुझे दर्द होता है, मैं वापस लगाती हूँ, आपका चंदन तिलक भी लगाती हूँ गुरुजी महाराज। पर आपके सत्संग आते हैं कि ठीक हो जाएगी गुरुजी महाराज, पर अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ गुरुजी महाराज, ठीक कर दो गुरुजी महाराज। कोई भी गलती हो तो माफ़ी मांगती हूँ, और कोई भी डॉक्टरी नहीं समझ सकता गुरुजी महाराज, आप ही समझ सकते हो, आप ही ठीक करोगे गुरुजी महाराज। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी महाराज। आपकी बेटी को आपकी बेटी है गुरुजी महाराज। अभी तो मुझे मेरे हस्बैंड से लेकर इस बुरी आदत से मेरे गुरुजी महाराज, जो भी शराब पीने की वजह से मैं बहुत ही गुरुजी महाराज मैं हताश हो गई है अब गुरुजी महाराज। बस उनके ऊपर आपका आशीर्वाद रख दो गुरुजी महाराज, प्लीज़ गुरुजी महाराज। पता ही नहीं उनकी
क्या ऐसा कर्म है, क्या पाप है गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता, पर गुरुजी महाराज जो भी आप शत्रु से रिलेटेड भी बहुत सत्संग देती हो, पीछे पड़े गुरुजी महाराज, और सबको सद्बुद्धि दो और सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी महाराज, सब कुछ ठीक कर दो। और मेरे हस्बैंड का, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर आपका आशीर्वाद, पूरे परिवार की आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी की लाज रखना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना।